बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार 98 साल की उम्र में 7 जुलाई की सुबह मुंबई के हिंदुआजा अस्पताल में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा के बाद उनकी तदफीन सांता क्रूज के इलाके जोहू कब्रिस्तान में की गई। दोस्तों, अब बात करते हैं दिलीप कुमार साहब की जिंदगी के बारे में। दिलीप कुमार साहब का पैदाइशी नाम मोहम्मद यूसुफ खान है। आप 11 दिसंबर 1922 को पेशावर के मोहल्ला खुदादाद में लाला गुलाम सरवर के यहाँ पैदा हुए। दिलीप कुमार अपने अहले खाना के साथ 1935 में पेशावर से मुंबई आ गए। अदाकारी से कबल यूसुफ खान फलों के सौदागर थे और उन्होंने पूना की फौजी कैंटीन में फलों की एक स्टॉल लगा रखी थी। मुंबई के अंदर आपके एक दोस्त डॉक्टर थे और उनके तल्लक उस वक्त की मरूफ अदाकारा और फिल्म साज देविका रानी के साथ थे। एक दफा डॉक्टर साहब देविका रानी से मिलने गए तो साथ दिलीप कुमार साहब को भी ले गए। अदाकारा फिल्म साज देविका रानी की जोहर शनास निगाहों ने 20 साल यूसुफ खान में छुपी अदाकारी की सलाहियत को भांप लिया और उन्हें फिल्मों में काम करने की ऑफर कर दी। फिल्मों में काम करने के एवज उन्हें 1250 रुपए महाना दिए जाते थे। दिलीप कुमार ने उस ऑफर को कबूल कर लिया और उनकी इस तरह पहली फिल्म थी ज्वार बाटा। उसके बाद दिलीप कुमार साहब ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर एक तवील अरसे तक राज किया। अगर आपकी मशहूर फिल्मों की बात करें तो उनमें आन, अंदाज, देवदास, कर्मा, सुदागर, संग दिल, अमर, उड़न खटोला, आन, अंदाज, नया दौर, मधुबत्ती, यहूदी और मुगले आजम वगैरह फिल्में शामिल हैं। इन्हीं फिल्मों के काम करने पर उन्हें शहनशाह जज्बात का खिताब भी दिया गया। इसके अलावा उन्होंने फिल्म कोहिनूर, आजाद, गंगा जमुना, राम और श्याम में एक कॉमेडियन के तौर पर खुद को मनवाया। वो लोगों को हंसाने का फन भी जानते थे। दिलीप कुमार की अदाकारी में एक हमाजहत फनकार देखा जा सकता है, जो कभी जज्बाती बन जाता था तो कभी संजीदा और रोते रोते आपको हंसाने का गुर भी जानता था। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री उन्हें आज भी बेहतरीन अदाकार मानती थी और उसका लोग इख्तराफ करते थे। दिलीप कुमार अपने दौर के फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे अदाकार थे जिनके स्टाइल की नकल लड़के करते थे और उनकी साथी हीरोइनों के साथ साथ आम लड़कियां भी उन पर मरती थीं। हीरोइन मधुबाला से उनके इश्क के चर्चे रहे थे, लेकिन किसी वजह से उनकी ये मोहब्बत दम तोड़ गई थी और अपनी जिंदगी में दोनों इस इश्क से अलहदा हो गए थे, क्योंकि मधुबाला के वालिद नहीं चाहते थे कि मधुबाला की शादी दिलीप कुमार से हो और उन्हें इस वजह से एक दफा जेल भी जाना पड़ा था। आपकी वजिया शख्सियत को देखकर बरतानवी अदाकार डेविड लैन ने उन्हें फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में एक रोल की पेशकश की थी, लेकिन दिलीप कुमार ने उस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। बाद में उस फिल्म में इजिप्शियन यानी कि मिस्र के हीरो उमर शरीफ ने काम किया था। 1998 में फिल्म किला में काम करने के बाद दिलीप कुमार साहब ने फिल्मी दुनिया से किनारा कशी कर ली थी। दिलीप कुमार उसके बाद सिर्फ पार्टियों में ही नजर आए और हमेशा वो अपनी बीवी सायरा बानो के साथ नजर आते थे। दिलीप कुमार की अगर ज़िंदगी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने अपनी ही हीरोइन सायरा बानो से शादी की थी। सायरा बानो उनसे कम से कम 15 से 20 साल छोटी थी, लेकिन दिलीप कुमार के आखिरी 10 सालों में सायरा बानो ने बता दिया कि वो उनसे मोहब्बत करती थी और उनका हर तरह से ख्याल रखा और उनके पैरों को छूना वो कभी नहीं भूलती थी। अदाकार दिलीप कुमार ने यूं तो बेशुमार एजाज़ हासिल किए। उन्हें इंडियन फिल्म का सबसे बड़ा एजाज़ दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें 1998 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन एजाज़ निशान इम्तियाज़ उन्हें दिया गया। इंडिया की हुकूमत ने उन्हें सबसे बड़ा एजाज़ 2015 में पद्म भूषण से नवाजा। उसके अलावा वो पहले अदाकार थे जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया था। जो कि दिलीप कुमार अब हम में मौजूद नहीं हैं और उनका इंतकाल हो गया है आज। आखिर पर हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। उसके साथ साथ अपने सब्सक्राइबर से कहूँगा कि आप उनकी डेथ के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में कुछ कहना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार और मोहब्बत दीजिए, क्योंकि ये नया हमारा चैनल है और इस पर हमें 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।
ऐसी ही यादगार अनोखी कहानियों पर मबनी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।